आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ 2025 के 39वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह 8 बजे तक 33,25,000 से अधिक भक्तों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिससे 13 जनवरी से अब तक कुल स्नानार्थियों की संख्या 57 करोड़ 8 लाख हो गई है। संगम तट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार श्रद्धालुओं से स्नान के बाद घाट खाली करने की अपील कर रही है। भीड़ के कारण संगम तक पहुंचने वाले मार्गों पर 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि वाहनों को शहर के बाहरी पार्किंग स्थलों पर ही रोका जा रहा है। आज भारत और अन्य देशों से 40 से अधिक विशिष्ट व्यक्तित्व संगम में स्नान करेंगे, जो इस महाकुंभ के दौरान वीवीआईपी आगंतुकों की सबसे बड़ी संख्या है। प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि आगामी महाशिवरात्रि स्नान के साथ मेला समाप्त होने तक भीड़ और बढ़ेगी। भीड़ प्रबंधन के तहत प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है, जबकि 4 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। मेले की अवधि बढ़ाने की अफवाहों को जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मंदार ने खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि महाकुंभ निर्धारित 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ समाप्त होगा। इसके अलावा महाकुंभ से संबंधित अफवाहों और फर्जी पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 101 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज की है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिसंबर 2024 में जहां एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में 82.73% था, तो वहीं सितंबर 2024 में यह 60.72% था। अब जनवरी 2025 में आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और 109% हो गया है। दरअसल स्टॉपेज रेशियो का मतलब उन निवेशकों के प्रतिशत से है जिन्होंने नई एसआईपी शुरू करने की तुलना में अपनी पुरानी एसआईपी बंद कर दी। यानी जितने लोग एसआईपी में निवेश कर रहे हैं उससे ज्यादा इसे छोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में बढ़ती अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के कारण लोग एसआईपी निवेश से दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा कई निवेशक शॉर्ट टर्म गेन की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को झटका लग रहा है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले महीनों में भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। खबर नानपुर से है, जहां अलीराजपुर में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का विशाल आयोजन हुआ, जिसमें जोबट विधायक सेना पटेल ने सीएम मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताया। महेश पटेल ने मांदल बजाकर और सेना पटेल ने थाली बजाकर आयोजन को भगोरिया महोत्सव जैसा बना दिया। इस दौरान जोबट विधायक सेना पटेल ने सीएम मोहन यादव को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताया। भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि आदिवासियों के हक के लिए वे विधानसभा में धरना देंगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पैसा एक्ट को न मानने का भी आरोप लगाया। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और विधायक सेना पटेल का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। देखिए, विधानसभा सत्र जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट की जो अति ज्वलंत मुद्दा था भूमि अधिग्रहण वाला, और मेरे जितने भी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सबने भी मांग उठाई थी कि जैसे विधायक बनते से ही सबसे पहले हमें हमारी ज़मीन किसानों की बचाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, और जब क्वेश्चन लगाया उसके पश्चात माननीय उनके मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा इस लेटर में उन्होंने मुझे बताया। ये मेरे क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा कि पैसा एक्ट हम नहीं मानते हैं, ये केंद्र शासन के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने पैसा एक्ट लागू किया था। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो ज़मीन छीनने का जो पैसा एक्ट को नहीं मान रहे, एक तरफ आप पैसा एक्ट को नहीं मान रहे, केंद्र सरकार को दोषी दे रहे, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि भूमि अधिग्रहण में पैसा एक्ट अनिवार्य है। तो दो चीज़ में मुझे क्लियर तो करो कि आप मान किसके रहो हो? पूर्व मुख्यमंत्री का नियम का पालन नहीं हो रहा, या फिर आप केंद्र शासन के ऊपर ढोलना चाहते हो? तो मैं तो अगली बार जो मैंने प्रश्न लगाया, मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे किसानों की आदिवासी ज़मीन जो है
वो किस नियम के तहत छीनी जा रही है। अगर आप नियम नहीं बताओगे, पेशा एक्ट नहीं मानोगे, तो मैं इसका विरोध करूंगी और विधानसभा में मैं धरने पे बैठूंगी। लेकिन मैं मेरे विधानसभा और पूरे आदिवासी समाज की ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने दूंगी। उसके लिए मुझे कोई भी आंदोलन करना पड़े, मैं ज़रूर करूंगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खाते गांव के तमखान घाट पर नर्मदा परिक्रमा वासियों पर कथित रूप से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा थूकने की घटना हुई थी। इस घटना में विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को नगर बंद का आह्वान किया और पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालते हुए जेल भेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद विरोध जारी रहा। श्री राम मंदिर पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भगवा ध्वज के साथ रैली निकालकर पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर रासुका लगाने की मांग की। संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए अवैध रेत खनन को भी समस्त हिंदू धर्मावलंबी मां नर्मदा क्षेत्र हिंदू समाज की ओर से यह आवेदन पत्र निम्नानुसार सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा पतित पावनी हिंदू समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें मां नर्मदा परिक्रमा में हजारों सैकड़ों लगातार बिना रुके परिक्रमा करते रहते हैं। इसी कड़ी में दिनांक 17/2/2025 दिन सोमवार को बड़वानी जिले के 2 पुरुष एक महिला परिक्रमा करते हुए ग्राम तमखान कानापुर गांव के रास्ते गुजर रहे थे कि करीब शाम 5 बजे ग्राम तमखान के मुस्लिम समुदाय के हिंदू धर्म एवं आस्था के नफरत करने वाले मुस्लिम समुदाय के जिहादी प्रवृत्ति के लोग ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर करीबन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा 2 पुरुष एवं एक महिला परिक्रमा को रोककर पहले रोका गया, फिर उनके साथ धूमाधड़ी की और उनके पास जो भी सामग्री व नकदी रुपए थे उन्हें लूट लिया और उनके द्वारा अभद्रता पूर्वक भाषा का उपयोग करते हुए कहा गया कि अब कोई परिक्रमा आगे से नहीं करने देंगे। इस घटना की आवाज सुनकर मस्जिद में बैठे मौलवी वह सदर आए। ये 17 फरवरी का जो तमकान खान जो गांव है उसमें जो परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा यात्रियों में थूकने की घटना को लेके इन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। तो ज्ञापन के में भी इन्हीं चीज़ों का उल्लेख है। पुलिस ने अपनी तुरंत कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया गया है और FIR भी हो गई है उनकी, और केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जो ज्ञापन में इन्हें उल्लेखित बात बताई है जैसे कि रेती का खनन और अन्य चीज़ें हैं, जो मार्ग का चौड़ीकरण, एडीएम मैडम थी उनको भी नोट करा दिया है। सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में ला के आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, जो मस्जिद को लेकर जो कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ो, उसका क्या है मामला? क्या मस्जिद अवैध खास की भूमि बनी? नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं अवैध है ना। इसको तो पहले रेवेन्यू के उसमें रिकॉर्ड में देख के यदि अवैध होगी तो प्रशासन रेवेन्यू विभाग कार्रवाई करेगा। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे मुंबई निवासी दर्शनार्थियों की कार की सामने से तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में व्यापारी प्रशांत दवे और उनकी पत्नी हेमल दवे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इंदौर रेफर किया गया। यह घटना सुबह 6 बजे संदलपुर नसरुल्लागंज रोड पर हुई। मृतकों के बेटे वेदांत ने बताया कि वे 10 लोगों 2 कारों से निकले थे। हादसे के दौरान आगे बैठे लोगों की सीट बेल्ट और एयरबैग के कारण जान बच गई, लेकिन पीछे बैठे प्रशांत और उनकी पत्नी की मौत हो गई। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खातेगांव की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 45 जोड़ों का निकाह और 46 जोड़ों का आदिवासी परंपरा से इस तरह 132 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। विधायक आशीष शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए 49,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं। 45 जोड़ों का निकाह और 46 जोड़ों का आदिवासी परंपरा से विवाह संपन्न हुआ। इस आयोजन को मुख्य आकर्षक बारात रही है, जिसमें 32 ट्रैक्टर ट्रॉली सजाकर निकाली गई। विधायक आशीष शर्मा ने विदाई के दौरान खुशी खुशी कर 2 विदा गीत गाकर भावुक माहौल बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐतिहासिक दर निकासी खातेगांव में सामूहिक रूप से आज यहाँ हुई है और इसमें सभी सरपंचों का, ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए हो जाए और बहुत सुंदर
ट्रालियां रथ के रूप में सजा कर यहाँ लाए। हम सांकेतिक रूप से 4 प्रमुख पंचायतों को यहाँ से सम्मानित करने जा रहे हैं। विधायक जी और सभी अतिथियों के कर कमलों से यहाँ आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में उनका स्वागत सम्मान। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।